नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। आमला गौ सेवा से अपना आज ही नहीं बल्कि कल को भी संवार सकते हैं। गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प कर ले तो वह संकट से बच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह गाय को मंदिरों और घरों में स्थान दे। श्री महावीर हनुमान गौशाला इस पुण्य कार्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उक्त आशय के विचार डॉक्टर योगेश पंडाग्रे विधायक आमला ने श्री महावीर हनुमान गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। निराश्रित गोवंश को दुर्घटना से बचाने, उनसे उन्हें होने वाली दुर्घटना से सचेत करने के लिए गोवंश के गले में रेडियम बेल्ट लगाने की मुहिम की आज शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर योगेश पंडाग्रे विधायक आमला उपस्थित थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर मदन मोहन कटियार प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल आमला उपस्थित थे। विशेष अतिथि के तौर पर अभिषेक गुप्ता ADEN मध्य रेल आमला, पूनम साहू तहसीलदार आमला, राजेश बनकर RPF TI बैतूल, हरिमोहन निरंजन RPF TI आमला, AR धोटे कल्याण निरीक्षक आमला, राजेश मेहता अध्यक्ष त्रिवेणी गौशाला बैतूल, गौरी वालापुरे पदम वरिष्ठ पत्रकार बैतूल, PR मगरदे, मनीष सिंह ठाकुर, दीपक कपूर, रामराव वराठे, तनुज शाह, नितिन गात्रे, नगर पालिका अध्यक्ष आमला, ओमती विश्वकर्मा, वरिष्ठ पार्षद आमला, संजय साहू, व्यापारी संघ आमला आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर पंडाग्रे का स्मृति चिन्ह भेंट कर समिति द्वारा सम्मान किया गया। वहीं घायल और बीमार पशुओं को रेस्क्यू कर गौशाला पहुंचाने और उनकी देखभाल करने वाले आमला के लगभग आधा सैकड़ा युवाओं की टोली को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जनसेवा कल्याण समिति के नेंडे जी और अमित यादव सहित पूरी टीम का सम्मान किया गया। अपने उद्बोधन में मदन मोहन कटियार प्राचार्य V आमला ने कहा कि आमला की गौशाला सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है। इनकी सेवा भावना के हम सभी कायल हैं। अपने उद्बोधन में गौरी बालापुरे ने कहा कि समिति संसाधनों के बाद भी महावीर हनुमान गौशाला का कार्य प्रशंसनीय है और सेवा भाव का सबसे अच्छा उदाहरण है। अन्य अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि गौशाला के कार्य प्रेरणादायी है। कार्यक्रम में स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए समिति के मनोज वाधवा ने कहा कि हमारा प्रयास यही है कि हम सभी मिलकर सेवा कार्य के माध्यम से न केवल पशुओं की मदद करें बल्कि हर उस जरूरतमंद की मदद में हमेशा आगे रहें और इस रेडियम बेल्ट के माध्यम से दुर्घटना को रोकने का हमारा एक प्रयास है। अपने उद्बोधन में गौशाला की रूपरेखा रखते हुए गौशाला के प्रमुख सूत्रधार देवेंद्र पप्पू राजपूत ने कहा कि समिति स्थान होने के कारण हम अधिक गोवंश को तो नहीं संभाल सकते, इसलिए बीमार और घायल गोवंश के आश्रय स्थल के रूप में हम सेवा कार्य में जुटे हैं। सड़कों पर दुर्घटना रोकने की दिशा में कारगर कदम उठाते हुए हम निराश्रित पशुओं को रेडियम बेल्ट लगाने का कार्य आप सभी के सहयोग से शुरू कर रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया कि अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ मनाने या परिजन की स्मृति को साकार करने के लिए इसे गौशाला में मनाएं। समिति का प्रतिवेदन हेमंत गुगनानी ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन राजीव मदान ने किया और कार्यक्रम का मंच संचालन मनोज विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति के सुरेंद्र बब्बू यादव, अनिल सोनी, तरुण मधानता, बाला जैन, दिलीप चौकीकर, छोटू बछले, पुरुषोत्तम लिखितकर, संतोष राठौर, धनराज टिकारे, पीयूष परसाई, विनय साहू, नीतीश साहू, नरेश भावसार आदि का सहयोग रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमला के गणमान्य जन, पत्रकार बंधु और नागरिक गण उपस्थित थे। आज हमारे जितने अतिथि आए हैं, जो एक फोन कॉल और एक इन्विटेशन जो डिजिटल इन्विटेशन मैंने भेजा था, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हम जिस काम के लिए यहाँ लगे हैं वो तन मन धन से हम इस काम के लिए जुड़े हुए हैं। और आप सब लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप आए हो तो आपकी सहयोगिता यहाँ आने से भी दर्शाती है, और जो लोग नहीं आ पाए हैं वो भी हमारे से जुड़े हुए हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा अभी तो शॉर्ट में, बिकॉज कार्यक्रम की शुरुआत करनी है हमें, कि आप जिस तन मन धन से, जिस सहयोग से आप हमेशा इसके साथ रहे हो, इसके साथ रहे, क्योंकि सभी भगवानों का वास गौ माता में होता है। जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, हमारे हरियाणा में एक एक तहसील के एक एक गांव में एक गौशाला है, इवन एक एक वार्ड में छोटी छोटी गौशाला बनी हुई है। वहाँ गाय, यहाँ मतलब जितनी गायें भटक रही है वहाँ इतनी भटकती नहीं है गायें, और लोग इतने संवेदनशील है गाय के लिए कि वो कुछ ना कुछ करके अपने घर के बाहर भी एक एक गाय बांध लेते हैं। हमारे हरियाणा में ऐसा प्रचलन है। तो बस लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा, जैसे हम इस मुहिम को लेकर आगे बढ़े हैं, क्योंकि लोगों की कंप्लेंट्स भी बहुत है हमारे लिए। अब कितना हम कर पाएंगे, 4000 स्क्वायर फीट में हमने 45 गौशाला का, गौ माताओं का वास करने के लिए प्लान बनाया था। तो भगवान की दया से और आप लोगों के सहयोग से ये काम हमारा पूरा होता जा रहा है। आज हमारे पास 38 गौशाला गौ माताएं हैं, और वो भी कौन सी हैं, जो कि रोड पे, सड़क पे इंजर्ड रहती है, घायल रहती है, और उनको यहाँ लाने के लिए जो जनसेवा समिति के जो हमारे यंग लड़के, हमें उन लोगों से कुछ सीखना चाहिए कि यंग 17 साल 16 साल के लड़के जनसेवा समिति के सदस्य हैं, बजरंग दल के
अभी सिंधु परिषद के जो सदस्य जो लड़के अपना घर बार छोड़ के रात को 2 बजे 3 बजे, मैंने खुद ग्रुप में मैसेज डाले हैं, रात को दिन में एक फोन कॉल पे वो हाजिर हो जाते हैं और गाय की रक्षा के लिए, उसके इलाज के लिए तुरंत उनकी पूरी टीम आती है, उनको ऑपरेट करती है, इलाज करती है और गौशाला तक पहुंचाती है। तो मैं तो इस गौशाला का जो आधार स्तंभ है उन लड़कों को ही मानता हूं और वही हमारे मार्गदर्शक भी हैं, वही इसको चलाने वाले हैं। हमारी टीम का इसमें कोई भी 1% भी। आमला से खबर समेत जगत के लिए हरिप्रसाद गोहे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon